मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको अगर आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी से देख और समझ लें तो आप किसी भी दुख, बीमारी, क्रोध, तनाव और परेशानियों से मिनटों में छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को अच्छे से समझना होगा और अपने जीवन में लागू भी करना होगा। तभी इस कहानी का असली महत्व आपको समझ में आएगा। तो वीडियो देखने से पहले एक अपने आप से वादा ज़रूर करें और कहानी अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच पहाड़ों की ऊंची चोटियों की तलहटी में निर्मल नदियों के संगीतमयी धाराओं में महात्मा बुद्ध का आश्रम हुआ करता था। इस प्रकृति की गोद में बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ सांस और मन के रहस्यमयी संबंधों पर शोध किया करते थे। वो हमेशा अपने शिष्यों को सांस में छुपे इस विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड और मन के संबंधों के प्रति प्रेरित किया करते थे। बुद्ध इस बात को भली भांति जानते थे कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर दिनों की गिनती के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी सांसों की गिनती के हिसाब से भेजा है। बुद्ध और उनके शिष्य नित्य प्रतिदिन योग के माध्यम से अपनी सांसों को मन के साथ समान अवस्था में लाते थे और इस विज्ञान की और गहराई में जाते थे। एक दिन की बात है। बुद्ध के सैकड़ों शिष्यों में से एक शिष्य के मन में सांसों के इसी विज्ञान की ओर गहराई में जाने की जिज्ञासा हुई। इस जिज्ञासा के घड़े को ज्ञान से भरने वो अपने बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने शिष्य के सांसों की तेजी गति को महसूस कर उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछो। शिष्य ने कहा, महात्मा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम नवजात रूप में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हमारे सांसों की गति बहुत तेज होती है। यानी एक बच्चा सामान्य रूप से भी बहुत तेज गति में सांसें लेता है और इस दौरान उसका पेट भी अंदर और बाहर गति करता रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे सांसों की गति भी धीमी हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, हमें इस धरती पर किसी निश्चित साल या महीने तक जीने के लिए नहीं बल्कि निश्चित संख्या की सांसों को लेने के लिए भेजा गया है। तो अपनी सांसों को नियंत्रण कर हम कैसे अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि महात्मा, मैं दीर्घ आयु जीना चाहता हूँ और मैं किस प्रकार अपनी सांसों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आओ शिष्य, मेरे साथ बैठो और अपनी आंखें बंद करो। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन महात्मा, आंखें बंद करने से क्या होगा? तब बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपनी सांसों की शक्ति को आंखें बंद कर महसूस नहीं करोगे तब तक तुम इस शक्ति को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए तुम अपनी आंखों को बंद करो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। शिष्य ने आंखें बंद कर ली और धीमे स्वर में सांस लेते हुए बुद्ध की बातों को सुनने लगा। फिर बुद्ध ने शिष्य के पहले प्रश्न का मार्गदर्शन करना शुरू किया और कहा, हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब एक बच्चा छोटा होता है तो तेज गति से सांसें लेता है और इस दौरान उसके पेट की गति को भी देखा जा सकता है। यानी जब बच्चा सांसें अंदर लेता है तो उस बच्चे का पेट फूलता है और जब सांसें बाहर छोड़ता है तो पेट अंदर चला जाता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके सांस लेने का तरीका भी बदल जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो प्राकृतिक रूप से सांसें लेता है। वो अपनी नाभि से सांसें लेता है। सांसों की इस गति से बच्चे का मन उत्साहित और खुश रहता है। उस समय वो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने जीवन को दिशा देता है। वो अपने मन में बातें छुपाकर नहीं रखता। उस समय बच्चे का मन बिल्कुल सच्चा होता है और इस सच्चे मन का एकमात्र आधार है उसकी सांसें जो वो नाभि से लेता है। तो आओ मेरे बच्चे, तुम्हें समझाऊं सांस और मन के इन्हीं संबंधों के बारे में जिन्हें सत्य करने में विज्ञान को हजारों वर्ष लग गए, लेकिन आज भी लोग इसके रहस्यों का पता नहीं लगा पाए। जैसे एक कुत्ता एक मिनट में 30 से 35 बार सांस लेता है और वो 11 से 12 वर्ष तक जीता है, और एक इंसान एक मिनट में 15 से 16 बार सांसें लेता है और वो औसतन 80 से 100 वर्ष तक जीता है। लेकिन एक कछुआ 550 से 600 सालों तक जीता है, क्योंकि वो एक मिनट में 4 से 6 बार सांसें लेता है। इन उदाहरणों से
ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्राणी में सांसें लेने की गति जितनी धीमी होती है, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है। सांसों के इसी विज्ञान को हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले समझ लिया था और इसकी संख्या को कम कर आयु बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। आमतौर पर जब हम सांसें लेते हैं तो हवा हमारे 3 से 4 अंगों को ही महसूस होती है, गला, फेफड़े, हृदय और पेट। लेकिन सांसें लेते वक्त हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाता कि जो सांसें हम अपने नाक से ले रहे हैं वो केवल इन 3-4 अंगों को छूने वाली हवा मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन का आधार है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी सांसें। हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक हर परिस्थिति में हमारी सांसें हर पल, हर अनुभव की सबसे पहली साथी होती हैं। ये सांसें हवा के माध्यम से हमारे कण कण में जीवन भरती हैं। हमारी नाक और मुंह से अंदर गई हवा हमारे शरीर में प्रवेश करते ही अलग अलग भागों में बट जाती है और अपना कार्य पूरा कर बाहर निकल जाती है। ये प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो केवल इतना भर जानकर निश्चित हो जाते हैं कि हमने नाक से सांस ली और छोड़ दी। जैसे कभी जंगल में आने वाला एक तेज हवा का झोंका जंगल के रोम रोम को सक्रिय और सजग बना देता है, वैसे ही हमारी सांसों की तेज गति हमारे आंतरिक चक्र और प्रणाली को सक्रिय और स्वस्थ बना देती है। जैसे कपालभाति प्राणायाम में सांसों को तेजी से लेने की प्रक्रिया दोहराई जाती है। सांसों के तेज प्रवाह के साथ हमारे शरीर में मौजूद कीटाणु बाहर निकल जाते हैं। प्राण वायु यानी ऑक्सीजन से हमारी कोशिकाओं में तेज प्रवाह से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। आंतों में जमे अपशिष्ट का मार्ग खुल जाता है। सांसों की तेज गति से भीतर गई प्राणवायु जब हमारे मस्तिष्क में जाती है तो तंत्रिकाओं की सक्रियता से हमारे सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये सांसें आदि से अंत तक हमारे शरीर में प्रवेश करने के साथ आत्मविश्वास को भरती हैं और हम में मौजूद नकारात्मकता को बाहर निकालती हैं। हर रोज केवल 10 मिनट की ये सांसों की आंधी हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी और आत्मविश्वास से चमत्कार करती है। लेकिन आजकल लोग अपनी इन्हीं सांसों के प्रति जागृत नहीं हैं। उनकी सांसों का उखड़ा उखड़ा होना इस बातों का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुस्से में हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं और दुख के समय वही सांसें बहुत धीमी। सांसों का जुड़ाव केवल मन से नहीं बल्कि भावनाओं से भी है। इसके अलावा हमारे खान पान और हमारे विचारों से भी हमारी सांसें प्रभावित होती हैं। योग विज्ञान और स्वर विज्ञान सांसों के इसी विज्ञान पर आधारित। अगर हम अपने शरीर को रोग मुक्त करना चाहते हैं, सामान्य से ज़्यादा प्राण शक्ति चाहते हैं, तेज बुद्धि और सफलता चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमें सांसों में छुपे रहस्य को समझना होगा। इस पर नियंत्रण करना सीखना होगा। हमारी सांसें ही हमारे मन और इंद्रियों के बीच एक सेतु का काम करती हैं, एक पुल का काम करती हैं। हमें इस पुल पर चलना सीखना होगा और एक बार जब हम इस जीवन के पुल पर चलना सीख लेते हैं तो सभी दुख और परेशानियां हमारे जीवन से जादू की तरह निकल जाती हैं, क्योंकि हमारे जीवन में दुख और परेशानियों जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये तो बस हमारे मन का वहम होता है और इस मन पर सांसों के जरिए ही नियंत्रण पाया जा सकता है। आजकल की युवा पीढ़ी में तनाव और अवसाद जैसे मनोविकार का रोग एक विषाणु की तरह फैल रहा है। इन विकारों को दूर करने के लिए सबसे कारगर उपाय अपनी सांसों के जरिए मन से जुड़कर उसमें फंसे नकारात्मकता को बाहर निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने पहले प्रश्न में बच्चों की सांसों का जिक्र किया था और मैं यही उदाहरण यहाँ फिर देना चाहूँगा। एक बच्चे द्वारा नाभि से ली गई तेज गति में सांसों से उसका मन हमेशा निर्मल बना रहता है। उसका किसी से राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि इस समय वो प्राकृतिक रूप से सांसें लेता है। ना ही उसके मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता या विकार होता है। यहाँ तक कि कोई उसे डांट फटकार भी लगा दे तो अगले ही पल वो भूलकर फिर से हंसने खिलखिलाने लगता है। प्रकृति ने हम सबको अपनी नाभि तक धीमी और गहरी सांसें लेना सिखाया है, लेकिन अपनी जीवन शैली में अस्वाभाविक बदलाव करके हमने अपनी सांसों को
सीमित कर लिया है, इसकी धीमी गति को तेज कर दिया है। हम नाभि तक नहीं बल्कि सीने तक सांस लाकर बस बाहर निकाल देते हैं। उस प्राण वायु को हमारे आधार तक जाने ही नहीं देते और इसी कारण हमारा जीवन तनाव और नकारात्मक चीज़ों से भर जाता है। हमारी सांसें जितनी गहरी और लंबी होंगी, हमारा जीवन उतना ही सरल और शांत होगा। जानवरों में 6 इंद्रियां पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्य में 5। लेकिन हम अपनी सांसों से इस छठी इंद्री पर भी जीत हासिल कर सकते हैं और छठी इंद्री होती है कंपन को महसूस करने की। हमारा शरीर 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें ले सकता है, लेकिन अगर हम इन सांसों की संख्या को घटाकर कम कर दें तो हमें भी कंपन महसूस करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। बुद्ध अपने शिष्य को सांसों का यह विज्ञान समझा ही रहे थे कि इतने में कहीं से उनके सामने एक खूंखार तेंदुआ आ गया। शिष्य तो अपनी आंखें बंद कर पूरी ईमानदारी से बुद्ध की बातें सुन रहा था और वो इस विज्ञान को समझने में अपना ध्यान लगा रहा था। इसीलिए उस शिष्य को तेंदुए के आने का आभास नहीं हुआ और आश्चर्य की बात यह थी कि उस तेंदुए ने बुद्ध और शिष्य दोनों में से किसी पर भी हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप सर झुकाकर बुद्ध के समीप ही बैठ गया। तब बुद्ध ने शिष्य को आंखें खोलने का आदेश दिया। शिष्य ने आंखें खोली और सामने एक तेंदुए को बैठा पाया तो एक पल को तो वो डर से सहम गया, लेकिन बुद्ध के साथ होने से उसका डर तुरंत ही समाप्त भी हो गया। तब बुद्ध ने कहा, प्यारे बच्चे, अपनी सांसों में छुपे इस रहस्य को समझने की राह में जब हम आगे निकल जाते हैं तो हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम प्रकृति के अन्य जीवों से अपनी सांसों और छठी इंद्री पर प्राप्त की गई विजय से संवाद कर सकते हैं। ये खूंखार जीव अभी तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अपनी सांसों की सिद्धि से मैंने ऐसे जीवों से संवाद करने की कला सीख ली है। सांसों की इस शक्ति का साक्षात उदाहरण देख शिष्य हैरान था और बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बच्चे, ये जो हमारी सांसें हैं ना, इस ब्रह्मांड का रहस्य यहीं से शुरू हो जाता है। जब हम इसे नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो हम इस ब्रह्मांड और इसमें घटने वाली हर घटना को सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। यही कारण है कि कुछ ही सिद्ध योगी इस रहस्य को समझकर ब्रह्मांड और आने वाले समय की भविष्यवाणी करने की कला पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, तुम जल्द ही योग विज्ञान भी सीखोगे, जिसमें सांसों पर नियंत्रण पा लेने के बाद एक साधक ऐसे रहस्यमयी कार्य कर सकता है जो आम मनुष्य की पहुंच और समझ दोनों से परे है। ऐसी जानलेवा बीमारियां विज्ञान में जिनका इलाज नहीं है, उन बीमारियों पर भी सांसों के जरिए अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। जब सांसों में उथल पुथल होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन सांसों की शांति से मन में भी स्थिरता आ जाती है और एक योगी के दीर्घ आयु का यही रहस्य है। और यही दीर्घ आयु तुम भी अपनी सांसों पर नियंत्रण कर प्राप्त कर सकते हो। और सांस के विज्ञान को समझने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जितनी सांसें हम अंदर लेते हैं उससे ज़्यादा हम बाहर छोड़ते हैं। हमारी ज़िंदगी में रोज़ ऐसे अनेकों काम होते हैं जिन्हें करने में हम जितनी लंबी सांसें लेते हैं, बाहर छोड़ते समय उससे कई गुना ज़्यादा लंबी सांस निकाल देते हैं। बाहर छोड़ते समय इन सांसों की लंबाई सबसे ज़्यादा क्रोध में और सोते समय निकलती है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने को कहा गया है, क्योंकि इससे हमारी प्राण शक्ति का ह्रास होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखना, सांसों को अपनी नाभि तक भरकर धीमी गति से लेना। और शिष्य बुद्ध के इस प्रेरक उत्तर को सुनकर संतुष्ट हो जाता है और अगले दिन से वो सांसों के विज्ञान और रहस्य को समझने पर काम करना शुरू कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी केवल उस शिष्य के लिए नहीं थी, बल्कि ये आप सबके लिए भी है। ये केवल एक कहानी समझकर सुनने तक सीमित मत रखिएगा, बल्कि इसकी सीख से अपनी सांसों पर नियंत्रण करना व्यवहार में लाइएगा। हर दिन अपनी सांसों के प्रति थोड़ी सी चेतना से आप अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों, अपनी सांसें आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रकृति का ये सबसे कीमती उपहार आपके पास है और इसकी देखभाल करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो मैं आशा करता हूँ
आप इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। और अगर ये कहानी आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि सचमुच इस कहानी ने आपके जीवन को एक नई प्रेरणा दी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धा।